डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारतीय राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं वो चर्चा का नया विषय बन गया है। दुबे ने एक पुराने लगभग 70 साल पुराने मामले को फिर से उजागर करते हुए कांग्रेस पर सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि 1956 में कांग्रेस ने खनन और पेट्रोलियम मंत्रालय एक निजी कंपनी को बेच दिया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे लोकसभा में स्वीकार भी किया था। निशिकांत दुबे ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस पार्टी धन संपदा से भरपूर है और इसका कारण है पार्टी द्वारा सत्ता का व्यावसायिक उपयोग। उन्होंने आरोप लगाया कि 1956 में खनन कंपनी सैराजुद्दीन एंड कंपनी को खनन और पेट्रोलियम मंत्रालय बेच दिया गया था। उनका दावा है कि कंपनी मैग्नीज अयस्क के पट्टे हासिल करने में माहिर थी और उसे इस प्रकार के अनुचित लाभ दिए गए। दुबे के अनुसार इस घोटाले में उस समय के मंत्री के.डी. मालवीय का नाम भी सामने आया था, जिन पर बाद में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज दास जी ने जांच की थी। इस जांच के दौरान 4 चार्जशीट दाखिल की गई और अंततः 1963 में मालवीय को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी सांसद ने गांधी परिवार पर भी निशाना साधा और कहा कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले सामने न आए, इसके लिए जानबूझकर कई मामलों को दबाया गया। उन्होंने एक और दावा करते हुए कहा कि 1977 में मुंबई हाई तेल घोटाले में गांधी परिवार के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन 1980 में सत्ता में लौटने के बाद कांग्रेस ने वो केस वापस ले लिया। दुबे ने गांधी परिवार के खिलाफ सीधा हमला बोलते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हमेशा अपने परिवार और करीबी लोगों को बचाने का काम किया है। निशिकांत दुबे ने इससे पहले 3 अक्टूबर को भी कांग्रेस पर निशाना साधा था, जब उन्होंने जयपुर की पूर्व महारानी गायत्री देवी और उनके पुत्र कर्नल भवानी सिंह के खिलाफ कांग्रेस द्वारा की गई कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया था। उन्होंने लिखा था कि कर्नल भवानी सिंह, जिन्होंने 1962 और 1971 के युद्ध में देश के लिए अहम योगदान दिया, उन्हें और उनकी मां को 1975 में आपातकाल के दौरान जेल भेज दिया गया। दुबे ने दावा किया कि इंदिरा गांधी गायत्री देवी की सुंदरता से ईर्ष्या करती थी और इसी कारण उनके खिलाफ ड्रग तस्करी का हवाला और हथियार तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाकर जेल में डाला गया। उन्होंने कहा कि सारी कार्रवाई सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी और राजनीतिक द्वेष के कारण की गई थी। इन आरोपों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि इससे पहले इंदिरा गांधी पर लगाए गए आरोपों को पार्टी ने बेबुनियाद और असत्य करार दिया था। पार्टी नेताओं का मानना है कि इस प्रकार के बयान सिर्फ इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश है, ताकि जनता का ध्यान मूल मुद्दों से हटाया जा सके। निशिकांत दुबे की इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर भी हलचल देखने को मिली है। कई यूजर्स ने उनके समर्थन में प्रतिक्रिया दी तो कई ने सवाल भी उठाए। एक यूजर ने टिप्पणी करते हुए लिखा, मान लिया कि कांग्रेस खराब थी, लेकिन आपने पिछले 11 सालों में क्या किया? अपने कामों का भी लेखा जोखा दीजिए। इस टिप्पणी के जरिए सवाल उठाया जा रहा है कि बीजेपी नेता बार बार पुराने मामलों को उठाते हैं, लेकिन अपने कार्यकाल की जवाबदेही से बचते हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।